नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं सनलाइट एकेडमी के द्वारा सीरीज 1 करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें वर्ष 2023 के सभी नए क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका पहला विकल्प है मोहम्मद शमी, दूसरा विकल्प है विराट कोहली, तीसरा विकल्प है रोहित शर्मा और चौथा विकल्प है शुभमन गिल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 मोहम्मद शमी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? इसका पहला विकल्प है अमित दास गौतम, दूसरा विकल्प है गणेश देव सिंह, तीसरा विकल्प है नीलम शरण गौर और चौथा विकल्प है मुकेश सिंह जोरावर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 नीलम शरण गौर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है सौराष्ट्र, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 हरियाणा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? इसका पहला विकल्प है एडम जंपा, दूसरा विकल्प है रविचंद्रन अश्विन, तीसरा विकल्प है नाथन लियोन और चौथा विकल्प है रविंद्र जडेजा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 नाथन लियोन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका पहला विकल्प है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है करुण नायर भारत, तीसरा विकल्प है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और चौथा विकल्प है रोमन पॉवेल विंडीज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका पहला विकल्प है अनीता खन्ना, दूसरा विकल्प है रिजुल मैनी, तीसरा विकल्प है नीलम चौधरी और चौथा विकल्प है मधुबाला राव। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 रिजुल मैनी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? इसका पहला विकल्प है रेखा भारद्वाज, दूसरा विकल्प है मुकुल गोयल, तीसरा विकल्प है दिलीप सिंघवी और चौथा विकल्प है पुष्पा भारती। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 पुष्पा भारती। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है बांग्लादेश, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 बांग्लादेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका पहला विकल्प है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया और तीसरा विकल्प है शुभमन गिल भारत और चौथा विकल्प है डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी हैं? इसका पहला विकल्प है आरुषि खन्ना, दूसरा विकल्प है कोमल शर्मा, तीसरा विकल्प है गीतिका कौल और चौथा विकल्प है मनीषा चौधरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 गीतिका कौल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? इसका पहला विकल्प है निर्मला राठौर, दूसरा विकल्प है कंचन देवी, तीसरा विकल्प है अनीता देसाई
और चौथा विकल्प है मंजू गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 कंचन देवी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है नागालैंड और चौथा विकल्प है मेघालय। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 नागालैंड। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? इसका पहला विकल्प है संजीव, दूसरा विकल्प है विनोद जोशी, तीसरा विकल्प है विजय शर्मा और चौथा विकल्प है बासुकीनाथ झा। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 संजीव। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? इसका पहला विकल्प है प्रियंका गौतम, दूसरा विकल्प है मनीषा पाढ़ी, तीसरा विकल्प है रेणुका माधव और चौथा विकल्प है गीता चौधरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 मनीषा पाढ़ी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका पहला विकल्प है 59वां, दूसरा विकल्प है 60वां और तीसरा विकल्प है 67वां और चौथा विकल्प है 57वां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 59वां। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? इसका पहला विकल्प है मनीषा राणा, दूसरा विकल्प है दीपिका ठाकुर, तीसरा विकल्प है दिशा नाइक और चौथा विकल्प है सिमरन चौधरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 दिशा नाइक। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इसका पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है अमेरिका, तीसरा विकल्प है सर्बिया और चौथा विकल्प है इटली। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 इटली। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? इसका पहला विकल्प है नाइजीरिया, दूसरा विकल्प है कंबोडिया, तीसरा विकल्प है मलेशिया और चौथा विकल्प है थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 कंबोडिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। 26 नवंबर 2023 को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका पहला विकल्प है 72वां, दूसरा विकल्प है 75वां, तीसरा विकल्प है 77वां और चौथा विकल्प है 79वां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 75वां। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है श्रीलंका, तीसरा विकल्प है भारत और चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 भारत। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 तमिलनाडु। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? इसका पहला विकल्प है कृषि मंत्रालय, दूसरा विकल्प है पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा विकल्प है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और चौथा विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? इसका पहला विकल्प है अंटार्कटिका क्षेत्र, दूसरा विकल्प है प्रशांत क्षेत्र, तीसरा विकल्प है आर्कटिक क्षेत्र और चौथा विकल्प है अटलांटिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 आर्कटिक क्षेत्र। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24।
आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? इसका पहला विकल्प है मुंबई इंडियंस, दूसरा विकल्प है दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा विकल्प है सनराइजर्स हैदराबाद और चौथा विकल्प है चेन्नई सुपर किंग। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 सनराइजर्स हैदराबाद। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका पहला विकल्प है रमन सिंह, दूसरा विकल्प है शिवराज सिंह चौहान, तीसरा विकल्प है भूपेश बघेल और चौथा विकल्प है अशोक गहलोत। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 रमन सिंह। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? इसका पहला विकल्प है कुवैत, दूसरा विकल्प है मिस्र, तीसरा विकल्प है कतर और चौथा विकल्प है बहरीन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 कुवैत। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला विकल्प है ईशान किशन, दूसरा विकल्प है जसप्रीत बुमराह, तीसरा विकल्प है सूर्य कुमार यादव और चौथा विकल्प है हार्दिक पांड्या। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 हार्दिक पांड्या। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28। भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? इसका पहला विकल्प है विघ्नेश NR, दूसरा विकल्प है आदित्य सामंत, तीसरा विकल्प है वैशाली रमेश बाबू और चौथा विकल्प है आदित्य रंजन। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 वैशाली रमेश बाबू। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में एक भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका पहला विकल्प है रोहित शर्मा, दूसरा विकल्प है विराट कोहली, तीसरा विकल्प है हार्दिक पांड्या और चौथा विकल्प है शुभमन गिल। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 शुभमन गिल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका पहला विकल्प है प्रहलाद पटेल, दूसरा विकल्प है अनुराग ठाकुर, तीसरा विकल्प है प्रहलाद जोशी और चौथा विकल्प है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 प्रहलाद जोशी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। इजराइल सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका पहला विकल्प है रुबेन अजार, दूसरा विकल्प है रॉन मल्का, तीसरा विकल्प है नोर गिलोन और चौथा विकल्प है रोम गिलोन। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 रुबेन अजार। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? इसका पहला विकल्प है सचिन तेंदुलकर, दूसरा विकल्प है सौरव गांगुली, तीसरा विकल्प है MS धोनी और चौथा विकल्प है राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 MS धोनी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश की NGO को दिया गया है? इसका पहला विकल्प है अफगानिस्तान, दूसरा विकल्प है नेपाल, तीसरा विकल्प है सीरिया और चौथा विकल्प है इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 अफगानिस्तान। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी हैं? इसका पहला विकल्प है गीतिका कौर, दूसरा विकल्प है फातिमा वसीम, तीसरा विकल्प है अवनी चतुर्वेदी और चौथा विकल्प है अनुपमा सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 फातिमा वसीम। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है असम। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। समुदायों को नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका पहला विकल्प है विश्व युवा दिवस,
दूसरा विकल्प है विश्व एड्स दिवस, तीसरा विकल्प है विश्व मानवतावादी दिवस और चौथा विकल्प है विश्व बाल दिवस। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, विश्व एड्स दिवस। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? इसका पहला विकल्प है अमित शाह, दूसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी, तीसरा विकल्प है अनुराग ठाकुर और चौथा विकल्प है पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, नरेंद्र मोदी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है मेजर ध्यानचंद और चौथा विकल्प है अमिताभ बच्चन। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है असम और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, गुजरात। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? इसका पहला विकल्प है टिम कुक, दूसरा विकल्प है टेलर स्विफ्ट, तीसरा विकल्प है सैम अल्टमैन और चौथा विकल्प है सुंदर पिचाई। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3, सैम अल्टमैन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इसका पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 3 वर्ष, तीसरा विकल्प है 2 वर्ष और चौथा विकल्प है 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1, 5 वर्ष। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 42। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका पहला विकल्प है पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा विकल्प है गृह मंत्रालय, तीसरा विकल्प है संस्कृति मंत्रालय और चौथा विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3, संस्कृति मंत्रालय। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 43। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? इसका पहला विकल्प है 86वां, दूसरा विकल्प है 85वां, तीसरा विकल्प है 87वां और चौथा विकल्प है 88वां। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1, 86वां। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 44। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका पहला विकल्प है मीराचंद, दूसरा विकल्प है सुलोचना सिंह, तीसरा विकल्प है आशा सिंह और चौथा विकल्प है प्रीति देसाई। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1, मीराचंद। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? इसका पहला विकल्प है गजराज कवच, दूसरा विकल्प है हाथी सुरक्षा, तीसरा विकल्प है हाथी बचाओ और चौथा विकल्प है गजराज सुरक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4, गजराज सुरक्षा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46। PM मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है देवघर और चौथा विकल्प है लखनऊ। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3, देवघर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? इसका पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है हरियाणा। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, उत्तर प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? इसका पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 3 वर्ष, तीसरा विकल्प है 4 वर्ष और चौथा विकल्प है 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2, 3 वर्ष। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49।
किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? इसका पहला विकल्प है डॉक्टर मनसुख मांडविया, दूसरा विकल्प है पीयूष गोयल, तीसरा विकल्प है अमित शाह और चौथा विकल्प है अनुराग ठाकुर। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 डॉक्टर मनसुख मांडविया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50। सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है पंजाब, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 पंजाब।